जानकारी दी जा रही है। और अभी और 10 वर्षीय लीला के जो परिवर्तन के लिए एक इशारा, एक खेल हुआ है, एक लीला हुई है जिसको लोगों ने समझ नहीं पाया। जब परिवर्तन होना हुआ तो महाभारत में लीला हो गई। उन 5 पांडवों को अज्ञातवास हो, वनवास और अज्ञातवास। क्या अज्ञातवास में कई जमीन में समा रहे थे? सबके सामने रहे, थोड़ा थोड़ा रूप बदल लिया और काम, और सब बेचारे सबके सामने बने रहे, लेकिन किसी ने पहचान नहीं। ऐसा रूप बना लिया कि कोई पहचान नहीं पाया। लेकिन रूप में वो शक्ति लोप नहीं हो जाती। रूप तो बाहरी आडंबर है, बाहरी पर्दा है, लेकिन जो शक्ति है वो अपनी जगह पर रहती। पर्दा डालने से शक्ति कहीं चली नहीं जाती, शक्ति का ह्रास नहीं हो जाता, शक्ति कमजोर नहीं हो जाती, वो अपने समय पर पूरा काम करती। तो लोग नहीं समझ पाए। तो देखिए कितना बारीक काम। तो 14 वर्ष 12 वर्ष का वनवास से क्या क्या 13 वर्ष व्यतीत हो गए, कोई नहीं जान पाया। अरे अभी तो 10 वर्ष हुए, अभी 10 वर्ष हुए हैं लीला के। तुम क्या समझ जाओगे, क्या समझ पाओगे? तुम्हारी समझ में कुछ नहीं। और फिर भी कोई चीज लोप नहीं की गई, कोई संदेश अलग नहीं किया गया, जानकारी तुमसे दूर नहीं रखी गई, वो सब आपको दी जा रही है। तो इस पर विचार करना चाहिए। अगर विचार करते रहते तो प्रेमियों ये दुख और तकलीफ और ये विघटन जो परिवार का हो गया, गुरु परिवार का, ये विघटन नहीं होता, ये बिखराव नहीं होता। लोग आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम समाप्त कर दिए हैं। वो सत्संगी का रिश्ता भूल गए, गुरु भाई का रिश्ता भूल गए कि गुरु भाई का क्या व्यवहार होता, सत्संगी का सत्संगी के प्रति क्या व्यवहार होता। आपको ये भी बताया था, अगर गुरु भाई की बुराई करे तो गुरु भाई नहीं है। अगर टारधारी की बुराई करे, वो नकली टारधारी, इनसे होशियार और सावधान रखना। उसने गुरु के संकल्प में टाट को नहीं पहना, अपनी इच्छा से पहन दिया। इसमें तमाम अपनी इच्छा से पहने। 10, 11, 12 जून 1983 वोट क्लब पर जिसने गुरु के आदेश में टाट पहना, वो पक्का टाटधारी। और जिसने बीच में देखकर किसी के कहने समझाने पर वो बेचारे टाट की महिमा से अलग, उनको इसकी महिमा नहीं मालूम, क्योंकि गुरु के संकल्प में उन्होंने नहीं पहरा। इसलिए गुरु से उनका कोई प्रेम, गुरु से उनका कोई लगाव नहीं है। इसीलिए वो टाट पहरे हुए गुरु की निंदा करते। टाट पहरे कहते गुरु मर गया, चला गया। तो तुम्हें कहना चाहिए फिर टाट तुम किस लिए पहने? जैसे स्त्री पति के लिए श्रृंगार करती है, जब पति मर जाता है तो परिवार के लोग श्रृंगार उसका छीन लेते हैं। इसी तरह जिन्होंने गुरु के आदेश पर गुरु के लिए टाट पहना है वो पक्के टाटधारी हैं, और जिन्होंने अपनी इच्छा से पहन लिया है वो तो विधवा स्त्री की तरह हैं। उनको टाट उतार के रख देना चाहिए। मैं आगे आने वाली ये भारत की जनता तुम्हारा टाट बोरा नोच के फेंक देगी, क्योंकि तुम टाट का अपमान कर रहे हो। बाबा जी ने कहा था मैं टाट की पूजा कराऊंगा, टाट का इतिहास बनाऊंगा। और ये भी वोट क्लब पर कहा जो अपनी इच्छा से टाट बोरा पहने या उतार दे
उसको सत्संगी मत मानना, वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा दे सकता है। आप ये क्यों नहीं समझ पाए? अपनी से इच्छा से टाट बोरा उतार के फेंक दिया झटके में, और झूठे मान सम्मान के लिए गुरु का माना बना लिया और गुरुवाई करने लगा। अरे तुम्हें यह सोचना चाहिए कि बाबा जी ने हमेशा यही सत्संग में कहा कि बच्चा सब कुछ बनना, शिष्य बनना, सच्चे मुरीद बन जाना, सच्चे भक्त बन जाना, लेकिन कभी गुरु मत बनना, ये काम मत करना। इसका बहुत बड़ा खामियाजा जो 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को धोना जानता है, वो गुरु बनेगा, वो गुरु का काम करेगा, वो भी गुरु के आदेश पर, जिसने अपनी जीवात्मा को जगा लिया, परमात्मा से मिला दिया। और बाबा जी ने निरंतर जो 2010 में जो आदेश जारी किया कि बच्चा, मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी नाम दान देने का कोई अधिकार नहीं दिया, न हमारी कोई ऐसी अभी मौज है। फिर 2011 में आदेश जारी किया कि मैंने हिंदुस्तान में किसी को नाम दान देने का अधिकार दिया ही नहीं। और जितने आदेश मैंने आज तक दिए हैं, मैं सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूँ। न मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष बनेगा, न मंत्री बनेगा, न वक्ता प्रवक्ता बनेगा। सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो, क्योंकि आगे परिवर्तन सेवादारों से, भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से। ये धार्मिक धरा पर न परिवर्तन कभी हुआ और न कभी होगा, ये आपको समझना चाहिए। तो जब गुरु के वचन याद नहीं, तभी तो आप फंस गए हो। और लोभी लालचियों ने आपको इसी में फंसा दिया। आपको कहना चाहिए, पूछना चाहिए था कि तुम नाम दान दे रहे हो कि नाम दान सुना रहे हो। देने का मतलब जो बाबा जी ने 5 नाम दिए, उसके अलावा कोई और नाम अगर दे रहा तो दे रहा है। अगर 5 नामों के अंतर्गत काम कर रहा है तो सुना रहा है। पहले भी सुनाता था, आज भी सुना रहा। तुम देना और सुनाना नहीं समझ पाए और उसके बहकावे में आ गए। वो तो पहले भी काल का जीव था, कभी वचन नहीं सुनता था, कभी आदेश पालन नहीं करता था। 20 बार उसको आदेश दिया गया, बच्चा घर जा, भजन कर। यहाँ लाखों लोगों का अन्न तूने खाया, कोई सेवा नहीं की, सेवा कभी 1 पैसा दिया नहीं, तूने भजन कभी किया नहीं, और जा बच्चा घर में भजन कर, नहीं तो ये आश्रम तेरे लिए हितकारी नहीं होगा। कितनी बार आदेश दिया गया, एक बार भी पालन नहीं किया गया। जब आखिरी बार बाबा जी ने 40 लोग जो मथुरा में रहते थे सबको बुलाया और कहा बच्चा तुम घर जाओ, भजन करो, तो किसी ने जाने के लिए किसी ने आने। फिर कहा अच्छा ऐसा करो, एक वीआईपी गाड़ी ले लो, तो 10 लाख रुपए ले लो और तुम घर जाओ, भजन करो। तुम्हारा आगे आने वाले समय में आश्रम पर रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। कोई नहीं माना, बल्कि ये सब 40 गुरु को आदेश देने लगे कि इतने सालों से हम तुम्हारे साथ रह रहे, अब हम कहाँ जाएं? ऐसा करें, आप ही कहीं जगह ढूंढ लीजिए। देखिए, गुरु का आदेश ना मानकर गुरु को आदेश दे रहे कि आप ही कहीं जगह ढूंढ लीजिए। बाबा जी ने कहा ठीक है, अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो मैं ही चला जाऊंगा। अब उसका इन्होंने कैसा अर्थ निकाला कि बाबा जी ने तो कहा था मैं चला जाऊंगा, कहाँ चला जाऊंगा ये नहीं समझे, ये समझे वो शरीर छोड़कर चले जाए।
ये अर्थ लगाकर उसी का पूरे हिंदुस्तान में प्रचार करने लगे। लेकिन ये भूल गए कि बच्चा, मैंने जिनको नामदान दिया है, जब तक इनकी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूंगा, कलयुग को भगा नहीं दूंगा, सतयुग को ला नहीं दूंगा, तब तक मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। जय गुरुदेव। ये आदेश सब भूल गए, ये बात सब प्रेमी भूल गए। किसी की समझ में ये बात नहीं रही कि कैसे कैसे वादे किए थे। ऐसा वादा धरती पर किसी ने किया नहीं और अभी वो पूरा हुआ नहीं, और ये सब कह रहे बाबा जी चले गए। तो क्या गुरु झूठे थे? क्या झूठ बोल के चले गए? अगर गुरु झूठा हो जाएगा, क्या तुम सब चेले सच्चे माने जाओगे? तुम्हें कोई सच्चा मानेगा? तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी पहचान गुरु है, और गुरु का जगाया जय गुरुदेव नाम है। जय गुरुदेव नाम से ही तुम पहचाने जाते हो, तुम्हारा सम्मान किया जाता है। जब नाम से इतना सम्मान, और जिसने नाम को जगाया और वो कितने महान कार्य करेगा, और जिसके द्वारा देश दुनिया में तुम्हारा कितना बड़ा सम्मान हो जाएगा, वो तो आप सब भूल गए। वो किसी की समझ में नहीं रहा। इसलिए प्रेमियों, बच्चों को तो बहुत सुनाया गया, लेकिन फिर भी आप बच नहीं पाए। जिस शंका संदेह भूल भ्रम से बचाने के लिए ये संदेश सुनाया गया या सुनाया जा रहा है, लेकिन आप बच नहीं पा रहे हो, इसका मतलब बच्चों का आप पालन नहीं कर रहे हो, आदेश हुकुम का पालन नहीं कर रहे हो, इसलिए आपका बचाव नहीं हो रहा। अब आप खड़े होते हो तो 100%, 90% लोग केवल बीमारी की ही बात करते। कोई सत्संग की बात, कोई भजन की बात, कोई जीवात्मा के कल्याण की, कोई मुक्ति की, कोई अपने घर जाने की बातें नहीं करता। ये बीमारी, ये परेशानी, ये तकलीफ, ये लड़ाई झगड़ा, ये शादी ब्याह नहीं, ये बच्चे नहीं, ये सब काल माया का सामान मांगते रहते हो, जो सामान तुम्हारा नहीं है। ये सामान जो मांगते हो ये भी तुम्हारा नहीं, शरीर भी तुम्हारा नहीं कि कब छीन लिया जाए, सामान भी तुम्हारा नहीं, कब सामान, मकान, दुकान ये सब छीन जाए और आपको नंगा यहाँ से पकड़ के ले जाया जाए। अब उधर शमशान भूमि पर परिवार के लोग जिनको अपना कहते हो, अपना मानते हो, इनमें तुम्हारे पर कोई अपनापन नहीं रहेगा। ये नंगा करके लकड़ियों पर रख के जला के राख कर देंगी, तुम्हारी अकल शकल सब बेकार देंगी। इसमें से कौन तुम्हारा है? किसने तुम्हारे पर हमदर्दी की? यही भूल भुलैया सत्संग के माध्यम से खत्म कराई जाती। लेकिन इतना सत्संग सुनाया गया, लेकिन कुछ सुना और वही छोड़ दिया। सत्संग स्थल पर तो सुनते हो, जब यहाँ से चले यही झाड़ दिया, वचन यही रह गए, फिर तुम खाली चले गए, फिर वैसी काम में लग गए। ऐसे तो तुम्हारा 70 वर्ष इसी में निकल गए और आपको कुछ नहीं मिला। संत मत की एक भी बात, एक भी वचन संतों के परमार्थी तुम्हारी समझ में नहीं आए, क्योंकि तुम समय नहीं देते हो। समय तो काल माया के सामान को इकट्ठा करने में दे रहे हो, उसी में लगे पड़े हो। मैंने तुमको सब तरफ का अधिकार दिया, शायद इसी अधिकार के लालच में तुम सत्संग सुनने लगो, सेवा करने लगो, भजन करने लगो, लेकिन वो भी तुम्हारे से कुछ नहीं। इतना विशाल कार्यक्रम हिंदुस्तान का, ये जिम्मेदार लोग आज दर्शन देने आए, ये हमको आज अपना दर्शन देने आए। पूछो तुम इतने लोग आए हुए हो, तुम्हारे घर में आए, तुम्हारी व्यवस्था में, तुमने इनके लिए क्या किया और क्या कर सकते?
अरे नहीं कर सकते हो तो सम्मान के साथ अपना त्याग पत्र दे दो कि और किसी प्रेमी को मौका दे दीजिए, मालिक हमारे पास समय नहीं, तो तुम पे दोष नहीं लगेगा। नहीं, तुम भारी दोष के कारण बन रहे हो। ये सब दोष तुम्हारे पर लग रहा, क्योंकि तुम्हारे पास काम करने की कोई क्षमता नहीं, काम करने का कोई समय नहीं, काम करने को कोई चिंता नहीं, काम करने का कोई विचार नहीं, सत्संग बच्चों पर तुम्हारा कोई ध्यान नहीं, लिहाजा ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। किसी और प्रेमी को मौका दे दो, तब भी तुम्हारा सम्मान बना रहेगा, क्योंकि अभी तो काम कुछ नहीं है, आगे काम निरंतर बढ़ता जा रहा।